नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू फूड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा में। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है 11 मार्च सैटरडे और अभी 1 बजने को है और मैंने आज कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है। अभी तक ना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था ना लंच को बनाया ही हूँ अभी तक, क्योंकि रिशु का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है। कल रात भर उसे पूरा बुखार रहा और कल रात के 12 बजे के आसपास हम लोग जब चेक किया तो उसे ज़ोर से बुखार था। वो कल इवनिंग से एक्चुअली बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, हम लोग पकड़ नहीं पाए। उसे थोड़ा अनहेल्दी फील हो रहा था या फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो क्रैंकी हो रहा था। फिर मैंने उसे सुला। अक्सर क्या होता है, अगर वो देर तक जगता भी है तो जब भी सोता है थोड़ी लंबी टाइम तक सो जाता है। कल वो बार बार उठ रहा था, ऐसे परेशान हो रहा था। फिर जब हम लोग रात में चेक किए तो उसे बुखार था। तो और बैड लक ऐसा था कि हमारे पास पैरासीटामोल का कोई भी दवाई नहीं थी। एक्चुअली उसे थोड़ी सर्दी थी लास्ट 7-8 दिन से। तो वो मतलब ऐसे भी नहीं कि नाक बहती नाक या फिर स्नीजिंग, ऐसा कोई भी साइंस नहीं था कोल्ड का। लेकिन वो हमेशा मुंह से सांस लेता था, फिर ऐसे स्नोरिंग की तरह साउंड करता था सांस जब सोता था। तो वो इवनिंग को एक मेडिसिन लेता था और सुबह एक एलर्जी का मेडिसिन लेता था, ताकि कोई अगर इन्फेक्शन होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन कल इवनिंग को वो नहीं लिया था, वो कोल्ड वाला मेडिसिन। तो रात को हम लोग सोचे, इसीलिए उसे थोड़ा सा बुखार हो गया या फिर, लेकिन वायरल फीवर है एक्चुअली। लास्ट 2-3 दिन से पहले पति को थोड़ा बुखार जैसा हुआ था, फिर मुझे बुखार हो गया था परसों रात को और कल रात को ऋषि को। और पूरा रात वो हम लोग तो रात के 1-2 बजे तक पूरा ऐसे ही मोबाइल पे लगे रहे थे। फिर उसको बार बार तकलीफ़ हो रही थी तो उठ जाता था। फिर हमें उसे गोदी में लेकर बैठना पड़ा। तो एट लास्ट क्या हुआ, 3:30-4 बजे के करीब वो अपने पापा के पास जाके सोआ। तो मुझे भी आँख लग गई थी अच्छे से, लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर उठ गया। तो पति उस मुझे नहीं जगाए थे, उसे गोदी में लेकर बैठे हुए थे। जब मेरे 4:15 4:30 के आसपास आँख खुली तो वो बैठे हुए थे। तो बोले कि तुम सो जाओ, वो ऐसे मेरे गोदी में अच्छे से सो रहा है, तुम सो जाओ, मैं जगता हूँ, सुबह मैं सो जाऊँगा, कल छुट्टी है, ऐसा बोल। वो नहीं सोए। फिर मुझे भी नींद नहीं था। फिर उसे नाइजल स्प्रे डाला, फिर वो अच्छे से थोड़ा सोया। हम उसके पास ऐसे लेटे हुए सो गए। फिर उसके बाद थोड़ा वो सो गया था, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया था रात 4-4:30 बजे के बीच। तो पति का ऐसे ही जिद्दा था कैसे सुबह हो तो जाकर उसका मेडिसिन लेकर आऊँ। फिर सुबह 6 बजे के करीब हम लोग जब उठ गए थे, हम लोग बीच बीच में उसका टेम्परेचर चेक कर रहे थे, उसे ऐसे सुला रहे थे। फिर उन्होंने डॉक्टर के साथ प्रैक्टो में कंसल्ट किया, फिर जाकर मेडिसिन लेकर आए। और तब तक 8 हाँ तब तक 8 तो बज गए थे। रिसु फिर से फीड लेके सो गया था और फिर उसे 8:30 के आसपास हम लोग जगाए, फिर मेडिसिन दिया, फिर खाना खिलाया। आज वो ठीक से खाना भी नहीं खाया एक्चुअली। फिर खाने के बाद का मेडिसिन देकर वो वैसे ही चिक 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 करके सो गया। फिर बीच बीच में उठ रहा था। फिर जब 12 साढ़े 12 बजे वो उठा, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था तबीयत के कारण, इसीलिए वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। तो ब्रेकफास्ट हम लोग ने कुछ नहीं किया था। सिर्फ पति मतलब कुछ बनाया नहीं था। पति जब लौट के आए मार्केट से तब ब्रेड ले आए थे, ब्रेड और चाय ले लिया। और जितने बार भी वो उठ रहा है उतने बार वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, उसके पापा के पास भी नहीं जा रहा था। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चिड़ चिड़ करके रोता रहता है। ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ एक्चुअली।
और उसको उतनी तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो ऐसे रो रहा था। फिर 12 साढ़े 12 तक जब मैं उसे दूध पिलाई, 12 बजे जब उसे दूध पिलाई, उसे थोड़ा अच्छा लगा, तब तक टेम्परेचर भी कम हो गया था। वो उठ गया और मेरे साथ वही बेड के ऊपर थोड़ा खेला। तब तक मैंने पति को बोल दिया था तुम दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। उनका भी कुछ मीटिंग था 10 बजे, वो ख़त्म करके वो सो गए हैं। और अभी रिसु तो उठ गया है, और लेकिन अभी रिसु तो उठ गया है, चिड़चिड़ भी नहीं कर रहा है। तो मैं अभी जाती हूँ, उसके साथ ट्राई करती हूँ लंच बना सकती हूँ, तो अगर वो तंग नहीं करेगा तो लंच प्रिपेयर कर लूँगी। दाल मैंने बॉईल करके रख दिया है, जब तक थोड़ी देर के वो सो रहा था। और बाकी कुछ काम नहीं हुआ। आज मैं नहाने के बाद कपड़ा भी नहीं धोई, कल एक साथ धो लूँगी। और देखती हूँ लंच हो बना पाती हूँ या नहीं। पति बोल रहे थे अगर नहीं वो नहीं छोड़ता है तो हम लोग ऑर्डर कर लेंगे। रिसु को मैंने यहाँ पर किचन के सामने ही चेयर पे बिठा दिया है और किचन काउंटर के ऊपर लैपटॉप रख कर राइम चालू कर दिया है और वो बैठकर देख रहा है। और साथ ही साथ मैं लंच के प्रिपेयर कर लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रख लूँगी। मैंने यहाँ पर गैस में पानी चढ़ा दिया है राइस बनाने के लिए, और दाल थोड़ा पकने के बाकी था, इसलिए फिर से उसे थोड़ा पका रही हूँ। देखिए रिसु का मुंह कितना उतर गया है बुखार के कारण। मैं यहाँ पर उससे थोड़े थोड़े बात करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा स्माइल देता है, फिर देखने लगता है राइम्स को। और इस तरह मैं उसे सामने बिठा कर यहाँ पर काम कर रही हूँ, तो वो थोड़ा फ्री होने लगा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ। गैस में मैंने राइस चढ़ा दिया है। मैं यहाँ पर दाल को तड़का लगा रही हूँ, सिर्फ प्याज से ही आज तड़का लगा रही हूँ, और राइस हो रहा है। साथ ही साथ मैं इसी से थोड़ा सा प्याज निकाल कर रख दूँगी और इसी के आलू के में तड़का देने के लिए उसके आलू चोखा बन जाएगा। वेज मैंने यहाँ पर काट कर रखा हुआ है, उसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। आप लोग सोच रहे हैं क्या हमेशा कैबेज, ऐसा नहीं, आज भी बन रहा है कैबेज। और सोच रही हूँ थोड़ा करेला रखी हूँ, उसका थोड़ा चिप्स बना लूँ, बस इतना ही। और एक्चुअली आज रिसु का तबीयत अच्छा, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ रहा था। तो हम लोग सोचा था कि पति बोल रहे थे एक्चुअली कि अगर वो नहीं छोड़ता है तो चले तो आज बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं, दाल तो बना दी हूँ पहले से, और अगर वो छोड़ेगा तो रिसु फिर नहीं सोया उठकर। तो वो अभी भी अभी वहाँ पर बैठकर राइम्स देख रहा है और मेरा रसोई चालू है, हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इतना छोटा सा हाफ आलू बॉईल कर लिया था दाल में, और इसी से ही चोखा बना लूँगी। ये रिसु का, ये उसका हो गया। और उसी कढ़ाई में मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। मैं यहाँ पर रिसु को लंच करवा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चावल, उसमें पपीता और गाजर स्मैश कर लिया है, और उसके साथ थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा आलू चोखा जो बोल रही थी वो वाला लिया है, और इसी को यहाँ पर चेयर पे बिठा कर मैं खिला रही हूँ। साथ में थोड़ा सा नींबू चीनी भी लिया है, यूजुअली वो दही लेता है। टाइम हो गया 3:15 और रिसु का लंच हो गया है। बहुत टाइम लगा आज उसने लंच करने में, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था लंच करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उसे खिला लिया। और बीच में वो पूरा दाल गिरा दिया ऊपर, जब मैं लेने आई थी उसके लिए नींबू लेने आई थी। जब मैं उसके लिए नींबू लेने आई थी
वो पूरा दाल का कटोरा नीचे गिरा दिया, फिर उसे साफ़ करके खिलाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और पति का लंच तो हो गया है और मेरा लंच बाकी है। चलती हूँ, फिर लंच कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ऋषि को मेडिसिन दूंगी। अपने पापा के पास सोकर ट्रेन देख रहा है मोबाइल पर, तब तक मैं लंच कंप्लीट करके उससे मेडिसिन ले लूँगी। अभी इंस्टेंटली उसे दे दूँगी मेडिसिन तो वो उल्टी कर लेगा, इसलिए पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद उसे दे दूँगी मेडिसिन। चलो, मेरा लंच तो हो गया और ईशु मेडिसिन लेके सो गया है अपने पापा के पास दूसरे रूम में। थोड़ी सी राहत अभी मिली एक्चुअली। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होते हैं ना, तब ऐसा मतलब स्ट्रेस हो जाता है। ऋषु थोड़ा खेलने कूदने लगा, थोड़ा फ्री होने लगा, तभी तसल्ली मिली। चलो वो ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। और उसके पापा भी थोड़ा टेंशन ले रहे थे। रात भर वो नहीं सोए थे और आज उनका मीटिंग भी था। लेकिन ऋषु जब तंग करता था वो भी पास आ जाते थे, मैं संभाल लूँगा ऐसे सो बोलकर। हाँ, तो देखते हैं वो कब तक उठता है। आज तो मैं उसे नीचे लेके नहीं जाऊंगी खेलने के लिए। अगर जाएगा तो फिर उसके ट्राईसाइकिल में सिर्फ घूम कर आ जाएगा, वो सैंड में तो नहीं छोड़ूंगी। और फिर बात करते हैं। ऋषु अभी 5 बजे सो कर उठ गया है और अभी टाइम 6 बजने में उसे नीचे लेके जा रही हूँ खेलने के लिए। और उसे रेडी कर रही थी, उसका ये हैट मुझे रेडी कर रही थी, उसका ये हैट मुझे दिखा कबर्ड में, तो मैं उसे दिया तो वो उसी से खेल रहा है। तो चलिए चलते हैं नीचे खेलने के लिए। ये हो गया ऋषु रेडी खेलने के लिए। टाइम हो चुका है 5:30 और मैं आज उसे ट्राईसाइकिल में लेके जा रही हूँ और थोड़ा घुमाकर फिर स्विंग करवा कर ऊपर ले आऊँगी। ज़्यादा देर नीचे नहीं रखूँगी, हवा भी ज़्यादा है। ऋषु, अरे बाप रे, देखिए इसे। इस रूम का लाइट ऑफ था और मैं ऋषु के लिए इवनिंग में कुछ खाने के लिए बना रही थी। आवाज़ आया तो मैं आके देखी, ये पूरा कबर्ड से सारा कपड़ा, मेरा ही कपड़ा सब निकाल कर नीचे फेंक चुका है। और तब भी मैं जितना ऋषु ऋषु बुला रही थी, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था ये लड़का का। और पति यहाँ पर इवनिंग के खाने के लिए कुछ मंगवाए थे। ऋषु जाकर दरवाजे से ये पकड़ कर आया है और क्या है, पिज़्ज़ा। पूछ ले लू बाबा। हाय, अभी ऋषु का डिनर भी हो गया, हम लोग का भी डिनर हो गया। ऋषु का मैं कपड़े चेंज करवाने वाली थी और मैं उसे वाइप से उसका मुँह वगैरह पोंछ रही थी और वो वाइप लेकर मेरा मुँह पोंछने लगा और अभी उसे नींद आ रही है। ऋषु बाय बाय कह दे, बाय बाय, गुड नाइट। देखिए इस बदमाश को, 9:30 को ये मेरा मुंह पोंछ रहा था ना सोने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 10:25 और अभी तक उसका बदमाशी मोड ऑन, ऐसा ही ये करता है। मैंने लाइट भी बंद कर दिया था और देखिए वो उसका काम खेल अभी तक भी चल रहा है। पता नहीं वो कब सोएगा। इसके चक्कर में मैंने अपना सारा काम आधा अधूरा छोड़ा है। मतलब हम लोग डिनर कर चुके हैं, बर्तन भी मैंने नहीं धोया, दूध का बॉटल इसने नीचे गिरा दिया और अभी जिद कर रहा है मुझे नीचे जाना है लाने के लिए। देखिए कैसे एक्टिंग कर रहा है।
देखिए इसे, कब ये सोएगा, मैं बर्तन धोऊंगी, किचन साफ करूंगी, फिर मैं सोऊंगी। ऐसा ही करता है आजकल। कभी कभी जब नींद होता है तब मुझे सुलाओ मतलब तंग कर देता है, नहीं तो पूरा हमें थका देता है सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फूड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा में। Till then, bye bye.